राधा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता हमेशा भगवान के भरोसे रहा करते थे। अगर कुछ काम नहीं होता तो यह कहते थे, जैसी ईश्वर की इच्छा। एक बार गरीबी के चलते बहुत सारा कर्ज हो गया। तब उसकी बेटी ने कहा, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? हमारे ऊपर इसी वजह से कितना सारा कर्ज हो गया है। ये सब ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा के आगे भला किसकी चली है। अगर ईश्वर चाहेगा तो ये कर्ज निपट जाएगा। पिताजी, जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे, कोई कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर आपकी सहायता कैसे करेगा? एक बार राधा और उसकी माता सुमन ने सोचा कि इस तरह से तो घर का गुजारा नहीं चल सकता। एक काम करते हैं, हम टोकरी बनाकर उसे सजाने का काम शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, और तुम्हारे पिता तो ईश्वर के भरोसे ही बैठे हैं। राधा टोकरी बनाकर उसे सजाकर बेचने का काम शुरू करती है। एक बार पड़ोस में रहने वाली एक बुढ़िया आती है। बेटा, मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ टोकरियों की जरूरत है। ठीक है माँ जी, आप टोकरी ले लेना। कितनी चाहिए? पर बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं माँ जी, आप अपनी बेटी की शादी करो, पैसे का क्या है, आप टोकरी घर ले जाइए। पर बेटा, मेरे पास एक सूत का धागा है जो तुम्हारी टोकरी बनाने के काम आएगा। वो मेरे घर पर रखा हुआ है, मेरे तो किसी काम का नहीं है। माँ जी, मैं उस धागे का क्या करूँगी? मेरे पास टोकरियाँ बनाने के लिए धागा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम उस धागे को भी यूज कर लेना। वह धागा तुम्हारी टोकरियों को मजबूत कर देगा। ठीक है माँ जी, आप मुझे वो धागा दे दीजिएगा। राधा धागा को ले लेती है। एक रात राधा टोकरी बना रही थी। उसे नींद आने लगती है। कुछ टोकरियाँ बची हैं, इनको सुबह बना लूंगी। अभी तो मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। राधा टोकरियों को छोड़कर सोने चली जाती है। जब सुबह उठती है तो देखती है सारी टोकरियाँ अच्छी तरह से बनकर सजी हुई हैं। अरे वाह, यह टोकरी तो बहुत अच्छी तरह से बना दी माँ ने। माँ, मुझे कुछ काम न करना पड़े, इसीलिए सुबह सुबह टोकरी बनाकर रख देती है। अब सुमन और राधा टोकरी बेचने के लिए बाजार जाते हैं। तभी उन्हें नदी में एक बच्चा डूबता हुआ दिखाई देता है। राधा बिना सोचे समझे हाथ में टोकरी रखकर नदी में फेंक देती है और चिल्लाती है, इसके ऊपर चढ़ जाओ, ये तुम्हें डूबने से बचाएगा। तभी राधा और सुमन देखते हैं कि टोकरी की जगह एक लकड़ी का फट्टा नदी में तैर रहा होता है और वह बच्चा उस फट्टे पर चढ़कर तैरता हुआ किनारे आ जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। वो तो सब ठीक है, पर ये लकड़ी का फट्टा कहाँ से आया? हमारी टोकरी डूब गई होगी और फट्टा तैरता हुआ आ गया होगा। बेकार के वहम में क्यों पड़ना, शुक्र मनाओ कि बच्चे की जान बच गई। और दोनों टोकरी बेचने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। और आज और भी दिनों से ज्यादा दाम में टोकरी बिकती है। माँ, आज तो टोकरियों के दाम ज्यादा मिले हैं, इससे पहले ज्यादा दाम नहीं मिले थे। हाँ, तू सही कह रही है। तूने इतनी अच्छी टोकरियाँ जो बनाई हैं, वह तो ज्यादा दाम में ही बिकनी थी। यह सब तेरी मेहनत है। पर माँ, यह टोकरी मैंने नहीं, आपने बनाई है। मैं जब सुबह उठी तो मुझे यह टोकरी बनी हुई दिखी थी और बहुत सुंदर तरीके से बनी हुई थी। नहीं नहीं, मैंने कोई टोकरी नहीं बनाई, मुझे इतना वक्त कहाँ। यह टोकरी तूने बनाई है और तू भूल गई। राधा के मन में उथल पुथल मच जाती है और वह सर पकड़कर सोचने लगती है, आखिर टोकरियों का राज क्या है? यह टोकरी मैंने फेंकी तो फट्टा बन गया और टोकरी अपने से और इतनी मजबूत बनी है कि फटाफट बिक भी गई। कहीं ये सब जादू की वजह से तो नहीं हो रहा है? शायद जो बूढ़ी माँ सूत का धागा देकर गई थी, कहीं यह उसी का चमत्कार तो नहीं? कहीं वह धागा जादुई तो नहीं? राधा अपनी माँ को आवाज लगाती है और सुमन को सारी बातें बताती है और कहती है कि वह धागा जादुई है। सुमन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। अगर माँ, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो आप देखिए, मैं टोकरी में बहुत सारे पत्थर भरूंगी और टोकरी ना ही टूटेगी ना ही मुड़ेगी, तो हुई ना जादुई, और ये पानी में भी नहीं गलेगी। और राधा और सुमन को सारी चीजें करके दिखाती है। फिर सुमन को उसकी बातों पर भरोसा होता है। अब वह सूत के धागे से टोकरियों का व्यापार बढ़ाने लगती है और उसके घर के हालात सुधरने लगते हैं। बेटा, अब तो हमारे घर के हालात सुधर गए हैं। यह सब तेरी ईमानदारी और सच्चाई का नतीजा है। जो आज हम इस मोड़ पर हैं, सब ठीक हो गया है। उधर उनका एक पड़ोसी सेठ, जो उनकी कामयाबी से जलता था, वह सोचने लगता है कि आखिर इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सुमन और राधा ने ऐसा क्या कर दिया कि आज उनके वारे न्यारे हो रहे हैं? इसका तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। सेठ हमीरचंद उन्हें बहला फुसलाकर पूछता है, हमीरचंद, ऐसा क्या है कि तुम दिन भर दिन अमीर होते जा रहे हो?
क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है या जादू की छड़ी है तुम्हारे पास? हमारे पास एक जादुई धागा है जो सब सही कर देता है, कोई भी बिगड़ा काम को सुधार देता है। अमीर चंद, अगर तुमने मुझे वो धागा ला कर दिया तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। अमीर चंद लालच में आकर हाँ कह देता है और उसको चुराने के लिए चल देता है। सही है ना? इस धागे से मेरी बेटी को मेहनत करनी पड़ रही है और सेठ मुझे बिना मेहनत के पैसा दे रहा है, तो ये भी भगवान की ही इच्छा होगी। इसको चुराकर मैं सेठ को दे देता हूँ, जिससे हमें बिना मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। जैसे ही वह धागे को हाथ लगाता है, उससे आवाज आती है, पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, मैं कुएं में गिर गई हूँ। हाँ, अभी आता हूँ। और उसे बचाने की कोशिश करता है और उसके पास कुछ भी नहीं होता। तभी उसे जादुई धागे का ख्याल आता है और वह उसे लेकर वहाँ आता है। धागे, ओ धागे, सच में मेरी बेटी ने तुझसे जादू बताया है। आज मेरी बेटी मुसीबत में है, उसकी मदद करो। यह कहकर धागे को कुएं में डालता है। धागा और मजबूत बन जाता है। राधा धागे को पकड़कर कुएं के ऊपर आती है और अमीर चंद को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, धागे, सूत के धागे, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें लालच में आकर चुराने की कोशिश की और तुमने मेरी बेटी की रक्षा की। आज के बाद कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। अब राधा का परिवार बहुत सी टोकरियां बनाकर बेचता है और जरूरतमंदों की सहायता भी करता है। इसी तरह वे अपने जीवन में खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं। एक भूपतपुर नामक गांव में हरि नाम का एक आदमी रहता है। हरि की एक कपड़े की दुकान रहती है, जिससे वो अपने परिवार का गुजारा करता है। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहता है। लेकिन हरि की ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती। कुछ महीनों से हरि के कपड़ों का व्यापार मंदा पड़ गया, क्योंकि हरि के दुकान के आसपास बहुत सारी कपड़ों की दुकानें खुल गईं, जिसकी वजह से हरि के कपड़ों का व्यापार मंदा हो गया। हरि बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन घर में उदास बैठा था। तभी वहाँ पे हरि की पत्नी राधा आती है। आप ऐसे परेशान क्यों बैठे हैं? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, आप दुकान पर भी नहीं जा रहे हैं और किसी से ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। क्या बात है जी? क्या बताऊं राधा, 2 महीनों से अपना कपड़ों का व्यापार बहुत मंदा पड़ गया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ हरि का दोस्त राजू आता है। अरे हरी मेरे दोस्त, कहाँ हो? बाहर आओ, बाजार चलते हैं, थोड़ा मौज मस्ती हो जाएगी। 2 महीने से मेरे काम नहीं चल रहा है। मैं 2 पैसे के लिए तरस रहा हूँ और तुम मेरा मजाक बना रहे हो। कैसे मतलबी दोस्त हो? चले जाओ यहाँ से। मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म, आज से खत्म। अरे हरी मेरे दोस्त, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने सोचा तुम कई दिनों से बाहर नहीं निकले, थोड़ा बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। और तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो। तुम्हें इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ। आपने अपने बचपन के दोस्त को घर से भगा दिया, ये ठीक बात नहीं है। आप किसी से भी अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। बुरा समय सबका आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सबसे लड़ाई कर लें। हरि मन ही मन पछताने लगता है और आइंदा इस तरह का व्यवहार न होने पाए इसका संकल्प लेता है। तभी वहाँ एक बाबा आते हैं। भगवान के नाम में कुछ दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। हरि एक नेकदिल इंसान था। अपने दर पर आए किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देता था। हरि ने खाने का निवाला तोड़ा ही था कि तभी बाबा ने आवाज लगाई, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। पहले खाना तो खा लीजिए, फिर जाइए चिल्लाने भिखारी को। हरि बाबा को खाने के लिए कुछ खाना देता है। बाबा बैठकर खाना खाते हैं और बोलते हैं, बच्चा, बहुत परेशान हो तुम और कई महीनों से काम भी नहीं चल रहा है। इतनी गरीबी आ गई है कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल रहा है। लेकिन तुमने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी, अपना खाना मुझ भूखे को खिला दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। ये लो, ये दिया है, इसको अपने घर में रख देना। हरि जैसे ही दिया घर के अंदर ले जाता है, दिया से एक अद्भुत और अलौकिक रोशनी निकलती है और हरि का पूरा घर जगमगा उठता है। हरि,
एक बात याद रखना, कभी भी अपने पैसों का घमंड मत करना और ना ही किसी का बुरा सोचना, नहीं तो तुम्हारी सारी शानो शौकत, धन दौलत सब धीरे धीरे चली जाएगी और तुम गरीबी की अवस्था में आ जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। हरी अगले दिन अपने दुकान जाता है। दुकान पर इतने ग्राहकों की भीड़ लगी देखकर हरी हैरान हो जाता है। हरी को व्यापार में दिन दूना रात चौगनी तरक्की मिलती है। ये सब उस बाबा के द्वारा दिए हुए चमत्कारी दिया का कमाल है। हरी की दुकान पर रोज लोगों की भीड़ लगी रहती है। हरी माला माल हो जाता है। बड़ा घर, गाड़ी, नौकर, सारी सुख सुविधाएं हरी के पास आ जाती हैं। ऐसे कई साल बीत जाते हैं और हरी के मन में घमंड आ जाता है। हरी किसी भी गरीब की मदद नहीं करता है। उसी गांव में एक लक्ष्मी नाम की लड़की रहती है। दिवाली के त्योहार की वजह से पूरा गांव जगमगा रहा है। लक्ष्मी अपने घर के बाहर उदास बैठी है। तभी वहाँ पे एक बाबा आते हैं। बेटी, आज दीपावली का पर्व है, सब इतनी खुश है, हर तरफ दीपक जल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे घर में इतना अंधेरा क्यों है? बाबा जी, मेरे पिताजी नहीं हैं और मेरी माँ दूसरों के घर में काम करके हमारा घर चलाती है। बड़ी मुश्किलों से 2 वक्त का खाना हमें मिलता है। किसी किसी दिन तो हमें भूखे पेट भी सोना पड़ता है। ऐसी हालत में हम अपने घर में कैसे दिए जलाएं? लक्ष्मी बेटी, मुझे कुछ खाने को मिलेगा, बहुत जोर की भूख लगी है। माँ, बाहर बाबा आए हैं और उनको भूख लगी है, तुम कुछ खाने को दो ना। लक्ष्मी बेटा, यही 2 रोटी आज खाने को हैं। अगर हम ये बाबा को दे दें तो हम क्या खाएंगे? माँ, बाबा कई दिनों से भूखे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये लो बाबा, ये खा लो। बहुत अच्छा खाना है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ये लो एक दिया, इसको अपने घर में रख देना। तुम जो भी इस दिया से मांगोगी मिल जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी के सामने इस दिए से कुछ मत मांगना, नहीं तो इसकी शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। उस दिए से एक अद्भुत और अलौकिक रोशनी निकल रही थी। लक्ष्मी जैसे ही दिए को घर के अंदर रखती है, पूरा घर जगमगाने लगता है। लक्ष्मी और उसकी माँ यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। हे दिया, मेरी माँ को एक सिलाई मशीन दे दो। सिलाई मशीन प्रकट हो जाती है। माँ, अब तुम्हें किसी के घर जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी, मैं बहुत खुश हूँ, आज तुम्हारे जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गई। हे दिया, मुझे खूब सारी मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे पकवान दे दो। लक्ष्मी और उसकी माँ इतने अच्छे अच्छे पकवान देखकर बहुत खुश होते हैं और खूब मस्ती से खाते हैं। ऐसे करके लक्ष्मी के घर में सारी सुख सुविधाओं की चीजें आ जाती हैं। लक्ष्मी पूरे गांव वालों की मदद करती है, गरीबों को खाना खिलाती है, लोगों को पैसों से भी मदद करती है। हर तरीके से गांव वालों की लक्ष्मी मदद करती है। हरी यह सब देखकर बहुत परेशान होता है और लक्ष्मी और उसकी माँ को सबक सिखाने की योजना बनाता है। हरी इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था और लक्ष्मी और उसकी माँ की तरक्की देखकर हरी के मन में जलन की भावना आती है। हरी एक दिन लक्ष्मी के घर जाता है। अरे लक्ष्मी, तुम लोग इतने गरीब थे, अब तो दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहे हो और तुम्हारे घर में इतनी सारी चीजें, क्या कुछ चमत्कार हुआ है क्या? लक्ष्मी बाबा की बातों को भूल जाती है और हरी से सारी बातें बता देती है। एक दिन हमारे घर में बाबा आए थे और बाबा ने हमें एक दिया दिया। इस दिए से जो भी मांगो वो सब पूरा हो जाता है। क्या मुझे पागल समझा है तुमने? भला दिया कैसे कुछ दे सकता है? मैं नहीं मानता इस बात को, करके दिखाओ तब मानूं। भोली भाली लक्ष्मी हरी की चालाकी समझ नहीं पाती। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। हे दिया, बहुत सारी मिठाइयाँ दे दो। लेकिन कुछ भी प्रकट नहीं होता और लक्ष्मी हैरान हो जाती है। देखा लक्ष्मी, तुमको बाबा ने बुद्धू बना दिया। माँ, मिठाइयाँ क्यों नहीं आई? बेटा, बाबा की बात भूल गई तुम। बाबा ने बोला था किसी के सामने इस दिया से कुछ मत मांगना, नहीं तो दिया की शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाएंगी। लक्ष्मी रोने लगती है और बाबा को याद करती है और बाबा वहाँ प्रकट हो जाते हैं। आंखें खोलो लक्ष्मी बेटी और रोना बंद करो। बाबा, यह दिया अब मेरी बात नहीं मान रहा है।
इस दिए की शक्ति गायब हो गई है। कोई बात नहीं लक्ष्मी, मैं तुम्हारे अच्छे काम से बहुत खुश हूँ और तुम्हें शक्ति वापस देता हूँ। इसके बाद बाबा हरि के पास पहुंच जाते हैं। हरि, मैंने तुम्हें जादुई दिया लोक हित के लिए दिया था और तुमने दिया की शक्ति का दुरुपयोग किया। तुम्हारे अंदर घमंड आ गया और तुमने किसी का भला नहीं किया, सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। ऐसा कहकर बाबा वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसी समय दिया भी गायब हो जाता है। हरि रोता हुआ अपने घर जाता है। इसीलिए कहते हैं, हमें कभी भी धन दौलत का घमंड और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। लालच भी नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी बला है, किसका हुआ भला है। कमलपुर नाम के गांव में राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव में पानी की काफी समस्या थी। राजू की माँ सुबह सुबह नदी से मटका लेकर पानी भरने जाती थी। राजू भी अपनी माँ के साथ जाता था और गांव की कई महिलाएं भी साथ रहती थी। परंतु पिछले कुछ महीनों से बारिश नहीं हुई। इस वजह से नदी और कुओं का पानी काफी कम हो गया था। यह देखकर राजू की माँ और बाकी सभी महिलाएं चिंतित हो गईं। अरे कितने महीनों से बारिश नहीं हुई, यह नदी भी सूखने आई है। अब हम पानी कहाँ से भरेंगे? गांव में और कोई नदी भी तो नहीं है। हाँ बहन, अब अगर यह नदी पूरी तरह से सूख गई तो हम पानी कहाँ पाएंगे? बगल वाले गांव में भी एक नदी है, पर वह गांव यहाँ से काफी दूर है। अगर यह नदी सूख गई तो हमें पानी नहीं मिल पाएगा। बहुत दूर तक जाने की मशक्कत करनी पड़ेगी, तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगले दिन सब दूसरे गांव नदी में पानी भरने जाते हैं। उनको वहां आते देख वहां के गांव वाले बोल पड़ते हैं, सुनिए, हमारे गांव में काफी महीनों से बरसात नहीं हुई है और नदी में सिर्फ इतना ही पानी बचा है कि हमारे गांव का गुजारा होना मुश्किल होगा। आज आप सभी यहाँ से पानी अवश्य भर लें, पर कृपा करके कल से यहाँ पानी भरने ना आना। ऐसा लगता नहीं कि जल्दी बारिश भी होने वाली है, तो ऐसे समय में यही नदी हमारे पूरे गांव की प्यास बुझाएगी। अरे बहन, हमारे गांव की नदी सूख गई है और हमारे यहाँ पानी का कोई जरिया भी नहीं है। तो अगर हम आपके यहाँ से पानी नहीं भरेंगे तो हम प्यासे रह जाएंगे। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, परंतु इस नदी में इतना पानी नहीं है कि दोनों गांव के लोगों की प्यास बुझा सके। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले अपने गांव वासियों के बारे में ही सोचेंगे ना। राजू की माँ और सभी महिलाएं और राजू निराश होकर पानी भर के अपने गांव वापस चले जाते हैं। रास्ते में एक पत्थर की वजह से राजू की माँ का पैर फंस जाता है और पानी से भरा मटका गिरकर टूट जाता है। गरीबी में आटा गीला होने जैसी बात हो जाती है। अरे माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारा मटका तो टूट गया। घर पर एक बूंद पानी भी नहीं है। नया मटका उधार लेना होगा। अरे अब हम क्या करेंगे? न घर में पानी है और न ही पानी मिलने के आसार हैं। ऐसे में जो बचा कुचा पानी था वह भी गिर गया और मटका भी टूट गया। अभी हम पड़ोसी गांव में ही हैं, तो क्यों ना यहीं एक मटका ढूंढकर फिर से पानी भर ले। हाँ, पर यहाँ मटका मिलेगा कहाँ? और मैंने मटका खरीदने के पैसे भी नहीं लिए। क्या यहाँ का कुम्हार उधार मटका देगा? बात करके देख लेना, शायद मिल जाए। थोड़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद राजू को पेड़ पर एक मटका टंगा हुआ मिलता है। वह मटका बहुत ही बड़ा और सुंदर लगता है। ये देखो माँ, पेड़ पर कितना सुंदर और बड़ा मटका है। लगता है भगवान ने हमारी बात सुन ली। हाँ राजू, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब कल का क्या होगा पता नहीं, पर आज के पानी का इंतजाम तो हो जाएगा। राजू की माँ और बाकी औरतें बगल वाले गांव से पानी भरकर अपने घर जाती हैं। सूखे की वजह से गांव की नदी सूख गई थी और अब तो पास के गांव वाले ने भी पानी देने से मना कर दिया था। पूरा गांव चिंता में यह रात निकाल देता है। जब राजू सुबह उठता है तो एक नजारा देखकर दंग रह जाता है। माँ, जल्दी आओ, यहाँ देखो क्या है। अरे बेटा, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? माँ देखो, ये मटका अभी भी पूरा भरा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। अरे यह कैसे हो सकता है? मुझे तो अच्छे तरीके से याद है कि मटके का आधे से ज्यादा पानी मैंने कल भी इस्तेमाल किया था। एक काम करते हैं, इसका पानी एक दूसरे बर्तन में डाल देते हैं तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। राजू की माँ मटके का सारा पानी दूसरे बर्तन में डाल देती है। वो फिर मटके में देखती है तो चकित रह जाती है। अरे यह कैसे हो रहा है? इससे पानी निकाल रही हूँ, फिर भी मटका पूरा भरा है।
यह कोई साधारण मटका तो नहीं लगता। इतने में मटके से एक आवाज बाहर आती है। मैं एक साधु की आत्मा बोल रहा हूँ। मैं कई सालों से इसी स्थान पर तपस्या कर रहा था जहाँ पर तुम्हें यह मटका मिला। काफी आयु होने के बाद मैंने समाधि ले ली और मेरा सारा पुण्य इस मटके में आ गया था। यह मैंने इसीलिए किया था क्योंकि इस गांव में पानी की समस्या बहुत सालों से चली आ रही थी। इसीलिए जब भी समस्या आए तो इस मटके के मदद से गांव के लोगों की समस्या दूर हो जाए। पर इस मटके का लाभ सिर्फ तुम अपने पास तक सीमित मत रखना। प्रत्येक गांव वासी को इसका लाभ कराइए और सबकी प्यास बुझाइए। महर्षि, हम वही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। ऐसे मटके में आकर आपने हम सभी गांव वासियों का कल्याण कर दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हर गांव वासी को आजीवन इस मटके से जल देती रहूंगी। राजू बेटा, जाकर सभी गांव वालों को यहाँ बुला कर लाओ ताकि सबकी मदद हो सके। और हाँ, भूलना मत, सबको अपना मटका साथ लाने के लिए कहना। जी माँ, मैं अभी जाता हूँ और सबको लेकर आता हूँ। राजू पूरे गांव में जाता है और सभी को अपने अपने मटके लेकर आने के लिए कहता है। कुछ ही समय में पूरा गांव राजू के घर पहुंच जाता है, परंतु सभी को मटके लेकर क्यों बुलाया गया है यह चीज उन्हें पता नहीं होती है। राजू की माँ, आपने हम सबको मटके लेकर क्यों बुलाया है? क्या आपके पास पानी का प्रबंध करने की कोई तरकीब है? हमारे घर में तो बिल्कुल पानी नहीं है। आपको याद है कल जो मटका मुझे मिला था और जिसमें मैं पानी भर कर लाई थी, वह कोई आम मटका नहीं है, बल्कि एक महर्षि के पूरे जीवन का पुण्य है उस मटके में, और वह जादुई मटका है। यही नहीं, उस मटके का पानी खत्म ही नहीं होता और बहुत ही स्वच्छ रहता है। अब से आजीवन उस मटके की मदद से हम हमारे गांव की पानी की समस्या दूर कर लेंगे। आप सभी कोई भी समय उस मटके से पानी भरने आ सकते हैं। इस प्रकार जादुई मटके की मदद से पूरे गांव के पानी की समस्या सुलझ जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में बद्री नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी चंपा और बेटे बैजू के साथ एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उनके पास ले देकर एक कजरी गाय थी। बद्री दिन रात मेहनत करता था। चंपा गांव के ठाकुर उदय प्रताप के घर में काम करती थी। जो कुछ मिलता उसी से उनका खर्च चलता था। गाय का दूध बेचकर थोड़ी बहुत आमदनी हो पाती थी। उनका पड़ोसी मुकुंदी लाल बहुत आलसी और कामचोर था। वो उनसे जलता था। कई बार उनकी गाय अपने बाड़े में हाँकने की कोशिश कर चुका था। बैजू को अपनी गाय से बहुत प्रेम था। वह उसकी देखभाल करता था। सुबह सुबह ही चराने ले जाया करता। गांव के पोखरे में कभी कभी नहलाता भी था। उसे जब भी कोई तकलीफ होती उसके कान में बोल देता। एक दिन जब वो गाय के खूंटे के पास गया तो गाय गिरी हुई पड़ी थी। उसने देखा कि उसका पड़ोसी मुकुंदी लाल अभी अभी वहाँ से निकला था। अरे उठो ना कजरी, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन उसके रोने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। गाय नहीं उठी। माँ बापू, देखो हमारी कजरी को क्या हो गया। अभी मैंने मुकुंदी लाल काका को गाय के पास से जाते हुए देखा था। दोनों को बड़ा दुख हुआ और वो समझ गए कि मुकुंदी लाल ने ही गाय को कुछ खिला दिया है, पर कर ही क्या सकते थे। बैजू ने खाना पीना छोड़ दिया और रात को जब वो सोया तो उसके सपने में कजरी गाय आई। बैजू, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरी बहुत सेवा की है। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। तुम एक दूसरी गाय खरीद लो। क्या मजाक कर रही हो? अपने खाने भर का तो जुटता नहीं, गाय कहाँ से खरीदे? तुम लोगों ने जंगल में जहाँ मिट्टी के नीचे मुझे दबाया था वहाँ जाकर देखो, एक चक्की पड़ी होगी, उसे उठा लाओ। चक्की में एक मुट्ठी कोई अनाज डाल देना और कहना, चल रही चक्की ठमक ठुम, वो अपने आप ही अनाज देती जाएगी जो तुम इसमें डालोगे। ध्यान रहे, बिना एक मुट्ठी अनाज डाले चक्की कभी मत चलाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। जब तुम्हारा बर्तन भर जाए तो कहना, रुक जा रे चक्की, ले ले दम। अगर तुम उसे रोकोगे नहीं तो वो चलती ही रहेगी। बैजू उठकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें मली, देखा तो सवेरा हो गया था। बैजू तुरंत जंगल की तरफ भागा। वहां जाकर देखा तो सचमुच कजरी गाय की बताई हुई जगह पर चक्की रखी थी। वो उसे उठाकर ले आया और एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर चक्की रख दिया और एक बड़ा सा घड़ा लाकर रख दिया।
फिर एक मुट्ठी चावल लाकर उसमें डाल दिया और बोला। चल रही चक्की ठमक ठुम। चक्की चलती रही, पूरा घड़ा भर गया। उसने कहा, रुक जा रही चक्की, ले ले दम। चक्की रुक गई। माँ, बापू, ये देखो, हमारे पास जादुई चक्की है। चंपा और बद्री आए तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये कहाँ से लाया और इतना सारा चावल कहाँ से आया? बैजू ने उसे अपने सपने की बात बताई। ला, मैं भी देखूं तो सही। चंपा जाकर एक मुट्ठी गेहूं ले आई। उसने भी वैसा ही किया। चक्की चलती रही और गेहूं निकलता रहा। अरे बैजू, क्या बोलना था? बोल जल्दी, नहीं तो पूरा भर जाएगा। बैजू ने चक्की को रोक दिया। सब बहुत खुश थे। अब उनके पास अनाजों का ढेर लग गया। बद्री रोज बाजार जाकर अनाज मंडी में अच्छे दामों पर अनाज बेच दिया करता। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर लिया। खूब मुनाफा होने लगा। सबसे पहले उन्होंने एक गाय खरीदी। धीरे धीरे उनके पास बहुत धन दौलत हो गई। उन्होंने बड़ा सा घर लिया, उसमें गौशाला बनवाया। मुकुंदी लाल से उनकी उन्नति देखी नहीं जाती थी। उसे तो खलबली मची रहती थी कि बद्री की तो गाय भी मर गई और इसके बाद भी ये कैसे इतना अमीर हो गया। एक दिन मुकुंदी लाल ने कहा, अरे बद्री भैया, कहाँ से गड़ा हुआ धन मिल गया? जरा हमें भी तो बता देते, हम भी तुम्हारी तरह कुछ धन दौलत कमा लेते। मुकुंदी लाल, हमने तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया। इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम्हारी करतूतों से अनजान हैं। जिस दिन मुंह खुल जाएगा उस दिन गांव वाले तुम्हारा हुक्का पानी भी बंद कर देंगे। हटो मेरे सामने से। बड़ा घमंड हो गया है इसे। मुझे तो पता करना ही होगा, आखिर इसकी अमीरी का रहस्य क्या है। दूसरे दिन जब उसने उसकी खिड़की से झांक कर देखा तो एक चक्की के आसपास तीनों बैठे थे और बैजू के बोलते ही चल रही चक्की ठमक ठुम उसमें से चावल निकलने लगा। वो आधी बात सुनकर ही भागा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि चक्की में एक मुट्ठी अनाज भी डाला गया था। किसी तरह इस चक्की को मुझे हटियाना ही पड़ेगा। दूसरे ही दिन जब बद्री और बैजू बाजार गए थे और चंपा गौशाला में खड़ी थी, तभी वो घर के भीतर चुपके से गया और उसकी चक्की उठा लाया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुन, जल्दी से मेरे साथ चल, कुछ जरूरी सामान ले ले। हमारे पास जादुई चक्की है। हम ठाठ से किसी शहर में रहेंगे और अमीर हो जाएंगे। मुझे भी तो दिखाओ कैसे चलती है ये जादुई चक्की। मुकुंदी लाल ने तुरंत ही चक्की में बिना अनाज डाले ही उसे चला दिया और बोला, चल रही चक्की ठमक ठुम। चक्की ने 3 बार घुर्र घुर्र किया और अचानक उसका घर हिलने लगा। घर की सारी दीवारें थोड़ी ही देर में गिर गई। चक्की अपने आप बद्री के घर ठुमकती हुई पहुंच गई और मुकुंदी लाल और उसका परिवार मलबे में दबकर चिल्लाने लगे, अरे अरे कोई बचाओ, हम बर्बाद हो गए, जल्दी निकालो वरना हम मर जाएंगे, बचाओ। चंपा ने देखा कि मुकुंदी लाल का घर गिर गया है तो वो भागी हुई गई। तब तक बद्री और बैजू भी आ गए। किसी तरह से उन्होंने मलबे से उन्हें बाहर निकाला। बद्री भैया, हमें अस्पताल ले चलो वरना हम मर जाएंगे। दोनों उन्हें अस्पताल ले गए। जब मुकुंदी लाल और उसकी पत्नी कुछ ही दिनों में ठीक होकर वापस आए तो मुकुंदी लाल ने कहा, बद्री भैया, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमें माफ कर दो। किस बात की माफी मांगने आए हो भाई? मुकुंदी लाल और उसकी पत्नी ने शुरू से अंत तक की सारी बातें बताई। बद्री और उसके परिवार वाले नेक दिल थे। उन्होंने सबको माफ कर दिया और कहा, सुबह का भूला शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते, अब से सुधर जाओ। दोनों परिवारों का मेल हो गया। अब मुकुंदी लाल भी बद्री के साथ उसके कारोबार में हाथ बटाने लगा। जादुई चक्की ने उनका जीवन बदल दिया। जबलपुर नामक के गांव में मनोहर अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। मनोहर एक ऑटो ड्राइवर था और बहुत शराब पीता था, जिसके कारण घर में कुछ पैसे नहीं बचते थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती थी। एक
इसमें भी एक दिन मनोहर पी कर आता है और ममता को बहुत मारता है और गुस्से में अपने काम पर चला जाता है। वो नशे में गाड़ी चला रहा होता है, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। ममता को ये खबर मिलती है तो वो कहती है, हे भगवान, तुमने ये क्या किया? नालायक ही पति दिया था, पर कम से कम मेरा सहारा तो था। अब मैं कैसे जीऊंगी? बेटी, भगवान ने तेरे पेट में एक संतान का सहारा दे दिया है, तुम चिंता न करो। पति के गुजर जाने के बाद ममता मजबूरी में लोहे की कंपनी में काम कर रही होती है, जिसमें एक दिन हादसा होने के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। फिर वो घर पर बैठ जाती है और कुछ महीने बाद वो एक बच्ची को जन्म देती है। ममता, तेरे घर बेटी आई है। आप ये क्या कह रही हैं? हाँ ममता, तू सही सुन रही है, तेरे घर लक्ष्मी आई है। ये सुनकर ममता थोड़ी दुखी होती है और मन ही मन भगवान से कहती है कि हे भगवान, आपने एक संतान भी दी तो वो भी लड़की, जिससे मुझे समाज से बचा कर रखना होगा। ममता को चिंतित देख विमला काकी कहती है, ममता, तू इतनी चिंता मत कर, तेरे दिन बदलेंगे, सुख के दिन आएंगे, तेरी बच्ची का नाम सुखी रख दे। ठीक है काकी, आप कह रही है तो सही ही होगा। ममता, ये ले, सुखी के लिए सुनहरे रंग की फ्रॉक। मेरे पास थोड़े पैसे थे, जिससे मैं ये फ्रॉक ले आई। फ्रॉक को देखकर ममता बहुत खुश होती है। फ्रॉक देखने में बहुत सुंदर थी, तो उसे पहनकर ममता सोचती है कि भगवान इसके खाने के लिए भी कुछ नहीं है, जिससे इसका पेट भर सके। इतना कहते ही घर के गेट पर बहुत सारा खाने पीने का सामान आ गया। जब ममता बाहर आई और उसने देखा सारे खाने के सामान, तो उसने सोचा कि काकी दे गई है। भगवान, बहुत धन्यवाद जो तुमने विमला काकी को मेरी मदद के लिए भेजा। वो इतनी सारी खाने की चीजें दे गई। ममता उस फ्रॉक का जादू नहीं समझ पाई और फिर सुखी को खाना खिलाकर वो फ्रॉक को बक्से में रख देती है। विमला अगले दिन उसके घर आई तो, काकी, बहुत धन्यवाद आपको जो आपने इतनी मदद की और खाने का सामान भेजा। नहीं ममता, मैंने तो कोई खाने का सामान नहीं भेजा। क्यों मजाक कर रही हो? क्या आपके नाम पर भगवान ने भिजवाया है? हो सकता है ममता। फिर कुछ दिन बीतते हैं। ममता लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करके बेटी को पाल रही थी। कुछ सालों बाद सुखी 5
चिंता न करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक भाई मिल गया और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुझको अच्छे कपड़े दिलाने थे। तभी सुखी के हाथ में फ्रॉक देखकर उसे अपने हाथ में ले मुन्नू कहता है, बहन, तुम इतनी छोटी फ्रॉक लेकर क्यों घूम रही हो? मैं तुम्हें ऐसी ही सुंदर फ्रॉक लाकर दूंगा एक दिन। इतना कहना था कि अचानक उसके सामने एक सोने की फ्रॉक आ गई। ये देखकर दोनों भाई बहन चौंक गए और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर मुन्नू बोला, सुखी, ये क्या है? भैया, मुझे भी पता नहीं ये क्या हो रहा है। बच्चों, तुम लोग घबराओ मत, मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ। मुझसे तुम दोनों जो मांगोगे वो सब मिलेगा, लेकिन बस ईमानदारी से। ये सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे दोनों अच्छा खाना, कपड़े और घर मांगकर फिर अच्छी सी नौकरी पाकर मेहनत करने लगते हैं और लोगों की भी मदद कर सुख से रहते हैं। कहते हैं ना, ईमानदारी से रहने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। इसलिए हमेशा ईमानदार रहना चाहिए।